और चलिए शुरुआत एक अहम खबर के साथ करते हैं, जहां चीन और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। दोनों के बीच टकराव और तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब दोनों एक बार फिर आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। ताज़ा तनाव पेंटागन की रिपोर्ट पर है। पेंटागन की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत चीन सीमा पर एक खंड में 2021 के दौरान PLA ने सैन्य बलों की तैनाती को बनाए रखा और LAC के पास बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रखा। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत में प्रगति कम हुई है। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र का इसी खबर पर। ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे लाइव हमसे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, पेंटागन की एक रिपोर्ट आई है और उसमें कई चीजों का उल्लेख किया गया है। जरा तफसील से बताइए क्या कुछ इसमें खास कहा गया है। शैलेंद्र, देखिए, पेंटागन की जो ये रिपोर्ट है ये चीन और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो वो थिएटर्स जहां पर फ्रिक्शन चल रहा है, जहां पर पिछले कुछ दिनों से तनाव चल रहा है, पिछले कुछ सालों से तनाव चल रहा है, उसका जिक्र इस रिपोर्ट में है। इसमें अगर हम बात करें भारत और चीन के बीच में जो LAC पर तनाव चल रहा है पिछले कुछ सालों से, और 2020 के बाद जो गलवान में हुआ था उसके बाद क्या कुछ हुआ है उसको लेकर इस रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया। अगर हम मुख्य तौर से इस रिपोर्ट की बात करें तो दो अहम बातें की गई हैं। एक ये कहा गया है कि चीन ने वार्न किया है US ऑफिशियल्स को कि वो भारत और चीन के बीच में जो मसले हैं उस पर दखल ना दे। इस तरह की वार्निंग दी गई है। ये इस रिपोर्ट में क्लेम किया गया, जो पेंटागन की रिपोर्ट है, जो US का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसकी ये रिपोर्ट रहती है। और वहीं दूसरी अहम बात ये कही गई है कि जो डिप्लॉयमेंट है, जो गलवान के बाद जो डिप्लॉयमेंट है उसमें कोई खास कमी नहीं आई है, और जो बातचीत दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में जो हुई है भारत और चीन के बीच में, उसमें बहुत तेज़ी नहीं रही। हालांकि आपको ये फैक्चुअल भी है कि भारत और चीन के बीच में कई दोनों के राउंड्स हो चुके हैं, बातचीत के जो कमांडर लेवल की जो टॉक्स हुई हैं, तो उसके बावजूद अभी तक कुछ फ्रिक्शन एरियाज से हम जो है दोनों देश पीछे हटे हैं। लेकिन जो डी एस्केलेशन है तक नहीं हुआ है। डिसएंगेजमेंट जरूर हुआ लेकिन डी एस्केलेशन नहीं हुआ। तो जाहिर तौर पर यह रिपोर्ट उस तरफ इंडिकेट करती है। लेकिन यह भी आपको बता दें कि जैसे कि हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने अब से कुछ वक्त पहले इस बात को भी साफ कर दिया था। आपको मैं अगर एग्जैक्ट कोट उनका बताऊं, उन्होंने कहा था कि जब तक सीमावर्ती इलाकों में शांति नहीं होगी, जब तक एग्रीमेंट्स जो है दोनों देशों के बीच में, जब तक उनको ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, और जब तक यूनिलैटरल अटेम्प्ट्स होती रहेंगी, या यूँ कहें कि जब तक यूनिलैटरल अटेम्प्ट्स एक तरफा जो कार्रवाई होती है वो अगर होती रहेंगी, तो ऐसे में जो हालात हैं वो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि भारत ये समझता है कि जब तक चीन की तरफ से इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक भारत और चीन के बीच जो संबंध जो हैं उस पर वो बेहतर नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये रिपोर्ट जो फैक्चुअल रिपोर्ट है, हालांकि इसमें कुछ दिलचस्प बातें भी की गई हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो गलवान में हुआ था उसमें 20 भारतीय जो जवान हैं वो शहीद हुए थे। वहीं चीन की तरफ से 4 जो जवान हैं उनका जो दावा किया जा रहा है चीन की तरफ से, उसका भी इसमें जिक्र है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जिस तरह के तनाव हुए हैं भारत और चीन के बीच में पिछले कुछ सालों में, वो बहुत जल्दी हल होने वाले नहीं है। और जो डिप्लॉयमेंट की बात की गई है 2021 में भी हमने वही देखा, और 2022 में भी वो बदलने वाला नहीं है। इस तरह का दावा इस रिपोर्ट में किया जा रहा है। लेकिन भारत क्योंकि इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है, और भारत ये मानता है कि भारत और चीन के संबंध तब तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक चीन एग्रीमेंट्स को नहीं मानता है, जब तक चीन जो है वो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की तरफ कदम नहीं उठाता है। जी बिल्कुल। शैलेंद्र, क्योंकि अमेरिका और चीन के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और ना ही भारत और चीन के रिश्ते इतने ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ इस रिपोर्ट में चीन को लेकर अच्छी खासी टिप्पणी की गई है। तो क्या चीन की तरफ से किसी तरह का कोई ट्वीट या फिर चीन की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर मिल पाया अभी तक? बिल्कुल, हम उम्मीद कर रहे हैं कि चीन भी इस पर रिएक्ट करेगा। और चीन हालांकि ये चाहता है कि कोई भी दूसरा देश इस तरह के जो विवाद है उसमें दखल नहीं देगा, लेकिन इसमें जिम्मेदारी चीन पर ही है। चीन को कदम उठाने होंगे कि जो ट्रैंक्विलिटी की बात हो रही, जिन एरियाज़ में फ्रिक्शन पैदा हुए थे, जहां से अब कहीं ना कहीं जो डिसएंगेजमेंट जो है वो हो चुका है, बातचीत कुछ हद तक पॉजिटिव रही है पिछले कुछ दौर की जो बातचीत रही है कोर कमांडर्स के बीच में, भारत और चीन के बीच में, लेकिन पूरी तरह से विवाद हल नहीं हुआ है। तो भारत भी चाहता है कि चीन एग्रीमेंट्स को माने और ट्रैंक्विलिटी की तरफ, शांति की तरफ सीमा पर बनाए रखने के लिए वो कदम उठाए। लेकिन इसमें एक अहम बात ये भी है कि अमेरिका ने ये कहा है कि चीन ये चाहता है
कि वो भारत के साथ और ज़्यादा इस मसले को तरजीह ना दे और वो इसको और ज़्यादा एस्केलेट ना करे, क्योंकि वो भारत के साथ बाकी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको मजबूत बनाए रखना चाहता है। यानी कि तिजारत की बात करें या इकोनॉमी की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो चीन रिश्ते बिगाड़ना भी नहीं चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि चाइना ऐसा नहीं चाहता है कि भारत के साथ वो अपने रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब भी करे, इसलिए वो लगातार इस कॉन्फ्लिक्ट को यूं कहें कि इसको तरजीह नहीं दे रहा है, इसको एस्केलेट अपनी तरफ से नहीं कर रहा है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे विवाद को लेकर भारत लगातार नजर बनाए हुए। हमने ये भी देखा है कि भारत की जो डिप्लॉयमेंट रही है वो भी बराबर मिरर किया है उसने चाइना की डिप्लॉयमेंट को। और वहीं हमने ये भी देखा है, हालांकि इस पर भी सवाल खड़े किए गए थे जब हाल ही की G20 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में हैंडशेक हुआ था, इस पर सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन उसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ कर दिया था कि भारत का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है, उस पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। उससे ये इस बात से साफ हो जाता है कि जो भारत की डिप्लॉयमेंट रही है LAC को लेकर, इस बात से ही भारत की मंशा साफ है कि वो इस मामले को सीरियसली ले रहा है, हल्के में नहीं ले रहा है। और ऐसे में जाहिर तौर पर पेंटागन की जो रिपोर्ट है वो दिखाता है कि चीन और भारत के संबंध और खासतौर से बॉर्डर टेंशन है वो किस ओर जा रही हैं। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट को लेकर भारत पहले से ही अलर्ट है और जो LAC पर हालात बने हुए हैं उस पर भारत करीबी से नजर बनाए हुए है। बिल्कुल। साथ ही शैलेंद्र, एक आखिरी सवाल, इंटरनेशनल फ्रंट पर इस पेंटागन रिपोर्ट को हम कैसे देखें और कैसे समझें? देखिए, जाहिर तौर पर हर कोई जानता है कि चीन और अमेरिका के संबंध किस तरह से आगे जा रहे हैं। हमने ये भी देखा था कि पिछले कुछ दिन पहले बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच में भी मुलाकात हुई थी। दोनों सुपर पावर्स हैं और वो चाहते हैं कि अपने रिश्तों को वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो दोनों के बीच में, कोऑपरेशन हो। लेकिन जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो टसल दोनों के बीच में है वो आने वाले वक्त में भी जारी रहने वाली है। लेकिन भारत को अपने इंटरेस्ट का पूरी तरह से ख्याल है। भारत जो हर कदम उठा रहा है वो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए उठा रहा है। इसलिए हम ये देखते आ रहे हैं कि 2020 के बाद जो गलवान में हुआ उसके बाद भारत ने भी कई कदम उठाए थे चीन को कड़ा संदेश देने के लिए। हालांकि अब अगर हम बात करें इस वक्त की, तो डिप्लॉयमेंट भारत की तरफ से भी पूरी है। हालांकि फ्रिक्शन पॉइंट्स के पर जो डिसएंगेजमेंट है वो ज़रूर कुछ एरियाज़ में पूरा हुआ है। लेकिन भारत इस बातचीत के सिलसिले को भी आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अलर्टनेस के साथ में। और भारत ये बात समझता है कि जब तक चीन की तरफ से ऐसे कदम नहीं उठाए जाए जैसे कि जिससे कि शांति बहाल हो सीमा पर, LAC पर, तब तक रिश्ते सामान्य तौर पर नहीं देखे सकते, तब तक रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। इसलिए भारत की जो ये कहें जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि चीन के जो हर कदम पर वो चीन के नज़र रखे हुए हैं और इस तरह के डिप्लोमेसी के जरिए कदम उठाए जा रहे हैं। और बार बार भारत इस तरह के बयान भी दे रहा है कि चीन पर ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के रिश्ते आगे रखना चाहता है भारत के साथ में। लेकिन ये भी ज़रूर है कि जो बातचीत का सिलसिला है दोनों देशों के बीच में कोर कमांडर लेवल पे, उसमें भी कोई अभी रुकावट नहीं है। माना जा रहा है कि अगले दौर की जो बातचीत है वो भी जल्द होने वाली है दोनों देशों के बीच में, ताकि जो फ्रिक्शन पॉइंट्स है या यूं कहीं जो डी-एस्केलेशन है उस दिशा में कदम उठाए जा सके। ठीक है शैलेंद्र, क्योंकि अभी चीन की तरफ से रिएक्शन आना बाकी है, आप नजर बना के रखिए, दोबारा आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए इस तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।